नमस्कार दोस्तों, आप लोग को ईडो ग्लोबल 90 में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज से बहुत बच्चे का डिमांड था, मैं आज से आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट कर रहा हूं और ये भाग 1 है। मैं कंटिन्यू आपको एक एक वीडियो हर एक दिन आधुनिक भारत के इतिहास से देता रहूँगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम में आप बैठिए तो इतिहास के जो कालखंड होता है, प्राचीन होता है, मध्य होता है और आधुनिक होता है, उसमें से ज़्यादा जो वेटेज होता है ना, वह आधुनिक भारत के इतिहास से रहता है। क्योंकि ये हमारे पूरे के पूरे भारतीय संस्कृति को बदला, भारत के दृष्टिकोण से आर्थिक को देखा, संस्कृति को बदला, व्यापारिक दृष्टिकोण से बदल दिया था। इसलिए और इसका प्रभाव आज भी देखने को मिल रहा है। इसलिए किसी भी एग्जामिनेशन में आप जाइए, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, बीपीएससी और यूपीएससी का एग्जामिनेशन में आधुनिक भारत के इतिहास को काफी पकड़ता है, काफी वहां से क्वेश्चन लेने की कोशिश करता है एग्जाम में। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। जानते हैं दोस्तों, हमारे देश में आधुनिक भारत का जो इतिहास का जो कालखंड स्टार्ट होती है ना, वो 1498 को माना जाता है, जब हमारे देश में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में प्रवेश करते हैं। या कभी कभी कोई पुस्तक जो है ना, भारत में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में, मुगल साम्राज्य को जब खत्म हो जाती है, तब वहां से माना जाता है। तो कोई कोई बुक वास्तविक रूप से देखा जाए तो दोनों पैरेलली चल रहा था। ऐसे हमारे देश में मुगल साम्राज्य भी चल रहा था, साथ साथ हमारे देश में पुर्तगाली लोग, डच लोग, अंग्रेज लोग, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सब कंपनी भारत में आया और व्यापार किया और धीरे धीरे इधर राजनीतिक सत्ता को भी हथियाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। तो आइए इसी क्रम में हम लोग पहला वीडियो चलते हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण पुर्तगालियों का आगमन जो होता है, उसने क्या क्या किया, किस तरह से काम किया, क्या क्या हमारे देश में परिवर्तन हुआ इसके आने से, क्या क्या चीज आविष्कार के द्वारा माध्यम से हमारे भारत पर प्रभाव पड़ा, तो उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आइए, आधुनिक भारत का इतिहास भाग 1 है। भारत में यूरोपियों का आगमन, मतलब कि भारत में यूरोपियों का आगमन लगभग 5-6 देश आते हैं। उसमें प्रथम जो आते हैं ना, वो पुर्तगाली आते हैं। तो इसकी जिक्र हम लोग करेंगे, और इससे पहले मैं इस चीज को जानने की कोशिश करता हूँ, भारत में पुर्तगालियों जो आया वो कैसे आया। तो हम जानते हैं, सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं एक कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क। तो कुषाण वंश का जो पहले जो व्यापार होता था भारत और यूरोप के साथ, वो स्थल से होता था, एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश से होता था, जमीन के माध्यम से होता था, जमीनी रास्ता से होता था। बट एक समय आता है 1453 ईस्वी, उस रेशम मार्ग पे तुर्कों का शासन हो जाती है, तुर्कों ने इसको अपने कब्जा में ले लेता है। उसके बाद भारत और यूरोप का जो संबंध होता है, व्यापारिक जो संबंध होता है, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद यूरोपियन देशों ने कोशिश किया फिर पुनः एशिया के साथ, भारत के साथ किस तरह से व्यापार किया जाए, और उसी क्रम में यूरोपियन देशों ने, जिसमें पुर्तगाली और स्पेन अग्रणी माना जाता है जल मार्ग की खोज में, तो जल मार्ग की खोज में पुर्तगालियों और स्पेनों को अग्रणी माना जाता है। उसने जल मार्ग के माध्यम से भारत को खोजा। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत को यूरोप को जोड़ता था रेशम मार्ग, जल मार्ग की पहले खोज नहीं हुआ था, तो कुषाणों का नियंत्रण था। तो पूछा जाता है प्राचीन काल में भारत और यूरोप को कौन जोड़ता था, तो रेशम मार्ग, और रेशम मार्ग पर धीरे धीरे कुषाणों का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया। इसके बाद बंद कर दिया जाता है। बंद कर देने के बाद रेशम मार्ग पर नियंत्रण हो गया किसका, तुर्कों का 1453 ईस्वी में। 2 क्वेश्चन है यहाँ महत्वपूर्ण दोस्तों। पहला क्वेश्चन, भारत और यूरोप को कौन जोड़ता था, तो रेशम मार्ग। किसके नियंत्रण में था, किसके वश में था, तो कुषाणों का नियंत्रण था। बट आगे चल के 1453 ईस्वी आती है, उस पर उस कुषाण वंश के जो द्वारा जो रेशम मार्ग बनाया था, उस पर नियंत्रण हो जाता है तुर्कों का, और उसको बंद कर दिया जाता है। और बंद कर देने के बाद भारत और जो यूरोप के बीच जो व्यापारिक संबंध था वो खत्म हो जाता है। आइए अब चलते हैं, जब ये खत्म हो गया तो यूरोपीय लोग ने सोचा, जिसमें पुर्तगाली और स्पेन अग्रणी माना जाता है, उसने जल मार्ग के माध्यम से विश्व के अनेक देशों को खोजा, जिसमें अमेरिका भी है, भारत भी है, बहुत सारे देशों, लगभग अफ्रीका, यूरोप के द्वारा अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बहुत सारे देशों को खोजा गया। तो उसमें आइए एक आता है
हम जानते हैं हम लोगों को जस्ट एशिया और यूरोप के नीचे एक अफ्रीका महादेश है। उस अफ्रीका महादेश के सबसे निचतम जो देश है वो दक्षिण अफ्रीका है। नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अमेरिका के सबसे नीचे आप ग्लोब में देख रहे होंगे, विश्व के मानचित्र में देखिएगा तो वहां देखिएगा दक्षिण अफ्रीका महादेश के सबसे नीचे है। उस पॉइंट को, एक नीचे का पॉइंट को खोजा गया जिसका नाम दिया गया उत्मासा अंतरिक्ष, जिसे द कैप ऑफ गुड होप के भी नाम से जाना जाता है। उसको खोजा गया। वही खोज भारत की खोज में बहुत काफी सहायक होता है। अमेरिका का भी खोज इसी के माध्यम से किया जाता है। तो आइए, दक्षिण अफ्रीका के समीप उत्मासा अंतरिक्ष, जिसे द कैप ऑफ गुड होप की खोज किया था। तो पूछा जाता है दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम पॉइंट द केप ऑफ गुड होप उत्मासा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमेओ डियाज 1487 में पुर्तगाली यात्री थे। तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनता है, तो क्या उत्मासा अंतरिक्ष या द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमेओ डियाज। कब किया था? तो 1487 ईस्वी में। कौन, कहां के रहने वाले थे? तो पुर्तगाली यात्री थे। उसकी खोज करने के बाद क्या होता है, एक क्रिस्टोग्राफर कोलंबस होते हैं जो स्पेन के यात्री होते हैं, उसने भारत की खोज करने को चल दिया। सुनिएगा, ये 2 मिनट 1 मिनट की कहानी है। तो क्रिस्टोफ कोलंबस ने उत्मासा अंतरिक्ष पर आने के बाद उसको जाना था पूरब की ओर, भारत की खोज करना था, एशिया के बहुत सारे देशों को खोज करना था। मगर इसकी रास्ता भटक जाने के बाद ये पश्चिम दिशा में चला जाता है और पश्चिम दिशा में जाने के बाद एक वहां पे आइलैंड मिलता है, देश मिलता है, उसको नई दुनिया के नाम से बोल दिया जाता है और वही नई दुनिया बाद में अमेरिका बनता है। अमेरिका के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, या कोलंबस भी कर सकते हैं। तो अमेरिका का खोज किसने किया था? सभी बच्चे जानते होंगे, कोलंबस ने किया था। और कब किया था? तो 1492 1492 स्पेन के यात्री थे और वही जो कोलंबस थे तो भारत की खोज करने के लिए चल दिया था। मगर उसको खोज एक जगह मिला, उसको कहा गया नया दुनिया, और उस जगह की यात्री को, उस जगह की जो यात्री वहां की लोगों को जो रह रहे थे उसको कहा दिया रेड इंडियन। तो रेड इंडियन कहा दिया। तो कोलंबस ने कहा था, आइए, नई दुनिया का नाम अमेरिका किसके नाम पर रखा गया था? अमेरिगो वेस्पुची, इटली के एक यात्री थे। उसने इस नई दुनिया को काफी बार वहां पर गया, घुमा। उस पर जाने के क्रम में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अमेरिगो वेस्पुची का जो इटली के यात्री थे, उसी के नाम पे, अमेरिगो के ही नाम पे नई दुनिया का नाम अमेरिका रख दिया गया था। दोस्तों कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीका से समझाऊं, आप समझे। यदि कोई समस्या है तो मुझे कहिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और मैं कोशिश करूंगा अगला वीडियो में इस चीज को मैं काफी सुधारने का। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए, जब अमेरिका की खोज कर दिया गया तो फिर आते हैं 1498 ईस्वी में, फिर पुनः वही उत्मासा अंतरिक्ष के पास आते हैं और उत्मासा अंतरिक्ष के पास एक अब्दुल माणिक नायक होते हैं। अब्दुल माणिक नायक जो गुजरात के व्यापारी होते हैं, वास्को डिगामा को साथ में लेते हैं और उसको भारत लेके चले आते हैं। वही भारत का खोज किसने किया था? तो वास्को डिगामा, याद रखिएगा, भारत की खोज किसने किया था? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में, सॉरी 1400, अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। मगर भारत की खोज की बात किया जाए तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा थे पुर्तगाल के यात्री, ये चीज को याद रखिएगा। अब आइए, जो वास्को डिगामा को उत्मासा अंतरिक्ष से द कैप ऑफ गुड से लाने के क्रम में अब्दुल माणिक नायक मिले हुए थे, तो उसको वही लाए हुए थे, गुजरात के व्यापारी थे। तो पूछा जाता है वास्को डिगामा का पथ प्रदर्शक किसे कहा गया, कौन है? तो हमको मेरा आंसर होगा अब्दुल माणिक नायक, एक गुजराती व्यापारी था। वास्को डिगामा सर्वप्रथम पहुंचा था, जब उसको लेके आया था तो सर्वप्रथम उसको केरल में सर्वप्रथम आया हुआ था। केरल के एक जगह था कालीकट भी पूछा जाता है। वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत में कहां पहुंचा था? तो कालीकट में। यदि राज्य की बात पूछा जाए तो हम कहेंगे ये केरल होगा। और वहां केरल और कालीकट का एक शासक था जामोरी, वो सर्वप्रथम उसको काफी स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया। तो ये भी पूछा जाता है वास्को डिगामा को कौन सा शासक ने भव्य स्वागत किया गया था? तो मेरा आंसर होगा जामोरी। चलिए आइए, अब आइए, तो यदि हमसे पूछा जाए भारत में पहला पुर्तगाली यात्री, तो हमारा आंसर होगा वास्को डिगामा। मगर ये दूसरा क्वेश्चन है,
भारत में प्रथम पुर्तगाल का दूसरा यात्री जो भारत में आया था। आप देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। पुर्तगाल का दूसरा यात्री, प्रथम यात्री हो गया वास्को डी गामा, और हमसे ये पूछा जाए पुर्तगाल का दूसरा यात्री जो भारत में आया था तो वह अल्ब्रेज कैब्राल था। अल्ब्रेज कैब्राल, याद रखेंगे नाम बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में दूसरा यात्री पुर्तगाल का या पुर्तगाली दूसरा यात्री जो भारत में प्रवेश किया था, भारत में आया था, अल्ब्रेज कैब्राल थे। और वह काफी 17 जहाज लेके आए थे व्यापार करने के लिए, यहाँ से काफी मात्रा में मसाला वगैरह लेके और वहां बेचा। ये भी वास्को डी गामा भी यहाँ से काफी मसाला वगैरह ले गया था और यूरोप में पुर्तगाल में बेचा और 60 गुना उनको मुनाफा होता है। और उसी क्रम में उसी से सिलसिला चलता है और पुर्तगालियों लोग काफी भारत के साथ व्यापार करता है। तो फिर आइए, पुर्तगाल का दूसरा यात्री जो भारत में आया था अल्ब्रेज कैब्राल। और धीरे धीरे क्या होता है, पुर्तगालियों ने भारत में अपना व्यापार को बढ़ाता है। धीरे धीरे बढ़ाने के क्रम में पुर्तगाल सरकार ने भारत में इसका काफी महत्व हो जाती है पुर्तगालियों का, और धीरे 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 इनका व्यापार काफी लंबा चौड़ा हो जाता है। तो पुर्तगाल सरकार के द्वारा भारत में गवर्नर की नियुक्ति करने की प्रस्ताव आता है और प्रस्ताव भी को पास भी होता है। और यहाँ पे पुर्तगालियों द्वारा भारत में गवर्नर पद की नियुक्ति किया जाता है। क्यों? क्योंकि काफी बड़ा हो गया था, कुछ राजनीतिक जगह भी, राजनीतिक सत्ता भी हथिया लिया हुआ था केरल में। धीरे धीरे गोवा को भी बाजीपुर से छीनता है और धीरे धीरे वहां गवर्नर की नियुक्ति किया जाता था। आइए, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक, दोनों क्वेश्चन है। यदि हमसे यह पूछा जाए भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक, यानी भारत में पुर्तगाल का जो साम्राज्य है, जगह है, जो एक प्रकार की राजनीतिक सत्ता को हथियाया, उसको किसे माना गया है? तो ये मेरा आंसर होगा डी अल्मेडा। आंसर काफी महत्वपूर्ण है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर या भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना गया है? प्रथम साम्राज्य संस्थापक तो डी अल्मेडा, जो 1505 से लेके 1509 तक वो गवर्नर के पद पर रहे थे। और डी अल्मेडा को नीले पानी का समर्थक माना गया। तो पूछा जाता है भारत में किसे नीले पानी का समर्थक माना जाता है? तो डी अल्मेडा। कब से कब रहे थे? तो 1505 से लेके 1509 तक। काफी महत्वपूर्ण है एक सब यहाँ पर मैं बताऊंगा। नीले पानी का समर्थक मतलब क्या? ये चाहता था पूरे समुद्र पर मेरा अधिकार हो, पूरे समुद्र पर मेरा अधिकार हो, इसीलिए इसको कहा गया नीले पानी का समर्थक। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर, हम जानते हैं जिस तरह से भारत में प्रथम यात्री की बात किया जाए, भारत में प्रथम पुर्तगाली यात्री तो वास्को डी गामा। भारत में द्वितीय यात्री पुर्तगाली या भारत में दूसरा पुर्तगाली यात्री, तो मेरा आंसर होगा अल्ब्रेज कैब्राल। भारत में प्रथम गवर्नर या भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का प्रथम संस्थापक तो डी अल्मेडा। मगर हमसे यह पूछा जाए भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर या भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक मतलब इसके समय से पूर्ण रूप से भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का विकास होना शुरू हुआ। तो ये हमसे पूछा जाए भारत में द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर या भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना गया। दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना गया है। और उसने भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक नीति को अपनाया। मतलब कि भारत में बहुत सा शासक की पुत्रियों से शादी करना शुरू कर दिया और अपने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है, अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितने भी आप लोगों को मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए, जिससे क्या होगा, जो जरूरतमंद बच्चे हैं इस तरह के आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहता होगा, वो आसानी रूप से इस चीज को समझेंगे। और जिस बच्चे का अपना टारगेट होगा बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उसमें काफी ये महत्वपूर्ण होगा, उसको काफी लाभ मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया था। देखिए, आज मैं जो जितने भी चीज बता रहा हूँ, आधुनिक भारत में पहला जो हमारे देश में आया था वो पुर्तगालियों ने आया था। इसलिए पुर्तगालियों पर काफी ये डिस्कशन है। और यदि आप इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो कोई भी एग्जामिनेशन में पुर्तगालियों से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी रूप से इसको बन जाएगा। तो कहा पूछा गया है पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं पुर्तगालियों ने गोवा में आया था, सॉरी गोवा में कहते हैं, केरल में आया था। तो केरल में एक शहर है कोची।
अभी भी काफ़ी विकसित है, बहुत ही भव्य शहर है। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना राजधानी जो बनाया था वो कोचीन में बनाया था, जो केरल में है प्रथम राजधानी। मगर द्वितीय राजधानी वो गोवा को बनाता है, ये बात को थोड़ा याद रखिएगा। तो पुर्तगालियों ने प्रथम राजधानी कहाँ बनाया था, तो कोचीन, जो कि आपको प्रथम राजधानी, और द्वितीय राजधानी पुर्तगालियों ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो गोवा में बनाया था। आइए वही लिखा है, दूसरा राजधानी गोवा में बनाया था 1530 ईस्वी में। दूसरा राजधानी पुर्तगालियों ने भारत में कब बनाया था, तो 1530 में गोवा में। अब इस गोवा को एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1510 में, यानी गोवा को, गोवा भी द्वितीय राजधानी है, तो 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना गया है, उसने बीजापुर से गोवा को छीन लेता है और अपने पुर्तगालियों के द्वारा दूसरा राजधानी भारत में बनाया जाता है। तो 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा को छीन लेता है। चलिए आगे चलते हैं। धीरे धीरे विकास होता है दोस्तों भारत में, जो क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य इतना विकसित नहीं हो पाया था, अलग अलग वहाँ शासक था, तो उसने पुर्तगालियों ने आराम से गोवा को छीन, बीजापुर से गोवा को छीन लिया, अपना केरल में कोचीन को राजधानी बना लिया, राजनीतिक सत्ता को हथिया लिया। लेकिन जैसे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मुगलों का शासन था, तो वहां पे कोई भी चीज करने के लिए वहां की शासक से परमिशन लेना जरूरी होता है दोस्तों। तो पूछा जाता है कि शासक के आदेश पर पुर्तगालियों ने हुगली में राष्ट्र फैक्ट्री लगाया था। हुगली जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। तो हुगली एक जगह है वेस्ट बंगाल में, तो वहां प्रथम बार जो स्थापित किया पुर्तगालियों ने अपना फैक्ट्री, वो किसके, उस समय किसका शासन था, किसके आदेश पर लगाया था, तो अकबर लगाया था, अकबर के आदेश पर। आइए हम अब ये जानते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जो थे डी अल्मेडा साहब थे, उसने नीले पानी का समर्थक था, मतलब कि संपूर्ण समुद्र पर अपना अधिकार चाहता था। तो जो क्षेत्र या जो समुद्री भाग पुर्तगालियों ने जीत लिया था, अपने अधिकार जमा लिया था, उस पर क्या होता था, किसी दूसरे देश को उस पर जहाज ले जाना होता था तो वहां टैक्स के रूप में पैसा लेता था। तो पूछा जाता है वही सामुद्रिक मार्ग पर पुर्तगालियों द्वारा कर उछलना क्या कहलाता था, तो कार्टजे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समुद्री मार्ग पर पुर्तगालियों द्वारा उछला गया कर को क्या कहते थे, तो कार्टजे कहते थे। आइए भारत में कौन यूरोपियन देश सबसे पहले आया और बाद में गया, ये भी पूछा जाता है। हमारे देश में सबसे पहले पुर्तगाल आया, डच आया, अंग्रेज आया, फ्रांसीसी आया, स्वीडन आया, स्पेनिश कंपनी सब आया, मगर सर्वप्रथम जो आया हुआ था ना वो सबसे पहले पुर्तगाल आया, और लास्ट में भी भारत से जो गया हुआ था वो गया हुआ था पुर्तगालियों ने गया था। क्योंकि हम जानते हैं 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डी गामा आए थे, और अंत में अंग्रेज तो 1947 में ही चला जाता है दोस्तों, लेकिन 1961 ईस्वी में भारत के सैनिक कार्रवाई के द्वारा पुर्तगाल भागता है गोवा, दमन और दीव को छोड़ के। तो इसलिए हमारे भारत में सर्वप्रथम तो पुर्तगाली भी आया था, और बाद में भी सबसे लास्ट में जो भारत से गया था वो पुर्तगालियों ही ने गया था। वे भारत में कौन यूरोपियन देश सबसे पहले आया था और बाद में गया, तो पुर्तगाल ही आया था सबसे पहले, और सबसे अंत में भी गया था, 1498 में आया था, और 1961 में भारत की सैनिक कार्रवाई के द्वारा ये हटा था। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। पुर्तगालियों को देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, सागर का स्वामी किसे कहा गया है, तो पुर्तगालियों को कहा गया, क्योंकि ये चाहता था पूरे समुद्री क्षेत्र में अपना अधिकार जमा ले। तो यहाँ पर पूछा गया पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सागर का स्वामी किस यूरोपियन देश को कहा जाता है या कहा जाता था, तो हमारा आंसर होगा पुर्तगालियों। आइए पुर्तगालियों ने जब हमारे भारत में आया तो धीरे धीरे तो व्यापार करने के लिए आया था, पर धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता को भी हथिया लिया। तो हमारे देश में पुर्तगालियों से आने से पहले भी जहाज कंपनी थी, जहाज बनाने की फैक्ट्री थी। तो जब पुर्तगालियों ने जब आया तो भारत में जो भी जहाज कंपनी थी, जहाज रानी कंपनी थी, उसको ध्वस्त कर दिया और भारत में अपना जहाज रानी कंपनी को स्थापित किया। तो देखिए पुर्तगालियों ने जहाज रानी उद्योग को खत्म कर देता है, भारतीय जहाज रानी को खत्म कर दिया जाता है, उद्योग को खत्म कर दिया जाता है, अपना जहाज बनाने वाली फैक्ट्री को स्थापित किया जाता है। ये चाहता है मेरा ही पूरे भारत में जहाज से संबंधित कोई भी कार्य हो, मेरे ही आदेश पे हो, मेरे ही द्वारा बनाया गया जहाज ही उपयोग कर सके। तो ये बहुत बड़ा गलत काम किया था भारत की फैक्ट्री के क्षेत्र में, जहाज रानी के क्षेत्र में।
ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर ऐसा इसलिए किया क्योंकि पूरा चाहता था पूरे भारत में मेरा स्थापित हो, अस्तित्व बना रहे। इसलिए पुर्तगालियों ने भारत में जहाज रानी कंपनी को ध्वस्त कर देता है, खत्म कर देता है और पुनः अपना जहाज रानी वाली फैक्ट्री को स्थापित किया जाता है। आइए, पूछा जाता है पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह के नाम से कहा? पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था? तो चटगांव बंदरगाह, जो वर्तमान में अभी बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह चटगांव बंदरगाह है बांग्लादेश में। लेकिन जब पुर्तगालियों आया था 1947 में ना, ये बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ है। लेकिन जब पुर्तगालियों आया हुआ था 1498 और जब तक ये था तब तक पूरे जो चटगांव बंदरगाह था उस चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह के नाम से संबोधित किया। किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। तो क्वेश्चन यहाँ 3-4 क्वेश्चन बच जाएगा। पुर्तगालियों ने किस बंदरगाह को महान बंदरगाह कहा था? तो मेरा आंसर होगा चटगांव बंदरगाह। चटगांव बंदरगाह को महान बंदरगाह किसने कहा था? तो पुर्तगालियों ने कहा था। आइए, हम जानते हैं ईसाइयों का जो पूजा स्थल होता है उसको गिरजाघर कहते हैं। क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं, गिरजाघर कहते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम गिरजाघर बनाने वाला जो था ना, वो पुर्तगालियों ही था। और कहाँ बनाया था? तो गोवा में था, जिसका अभी भी अवशेष देखने को मिलता है। तो हमसे ये पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम गिरजाघर की स्थापना किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। कहाँ किया था? तो गोवा में किया था। आइए, भारत में प्रथम गिरजाघर की स्थापना किया था तो किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ किया था? तो गोवा में किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे भारत में ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार। ऐसे तो अंग्रेज काफी करता है भारत में आके बाद में, लेकिन प्रथम गिरजाघर की स्थापना भारत में सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? तो गोवा में किया था। किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। आइए, किसने भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना किसने किया था? तो वो पुर्तगालियों ने किया था, वो भी गोवा में किया था। क्योंकि हम जानते हैं गोवा पुर्तगालियों का सबसे सुंदर जगह था, बहुत ही अच्छा उसको माना गया और इसलिए 1961 तक वहां रहा हुआ था। तो इसलिए गोवा में पुर्तगालियों ने गिरजाघर का भी स्थापना किया था और साथ साथ पुर्तगालियों ने गोवा में ही प्रेस की स्थापना किया। प्रेस का मतलब होता है पेपर छापने की मशीन होती है, पेपर वगैरह, कॉपी वगैरह। आइए, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया फसल, हम जानते हैं हमारे देश में अभी आलू है, तंबाकू है और मक्का है। काफी मात्रा में इसकी उपज होती है। आलू, मक्का और तंबाकू, ये तीनों का तीनों जो है ना, आलू, तंबाकू और मक्का, सर्वप्रथम भारत में लाने का जो श्रेय है ना, वो दिया जाएगा पुर्तगालियों के। पुर्तगालियों ही ने अपने देश के द्वारा और अन्य देश के द्वारा भारत में आलू लाया था, तंबाकू और मक्का का बीज लाया था और यहाँ उपजाने का काम किया। मगर वही हमसे पूछा जाए भारत में चाय लाने का श्रेय किसका है? तो वह अंग्रेजों का है। हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया फसल क्या क्या था? तो आलू था। पूछा जाता है भारत में आलू किसने लाया था? पुर्तगालियों ने लाया था। तंबाकू किसने लाया था? तो भी पुर्तगालियों ने लाया था। और मक्का किसने लाया था? वो भी पुर्तगालियों ने लाया था। आइए, सर्वप्रथम किसने भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। भारत और जापान के बीच में जो सामुद्रिक व्यापारिक संबंध होता है वो पुर्तगालियों के माध्यम से ही बना था। दोस्तों, आशा करते हैं आपने ये वीडियो देखा होगा, काफी अच्छा लगा होगा। कोई यदि समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में इसको कोशिश काफी करूंगा तो आपको जो भी समस्या हो रही है उसको सुधारने के लिए। यदि अच्छा लगा तो पुनः मैं आपको कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी आर्ट्स फेसबुक ग्रुप है उसको डालिए। मैं आपको अगला जो वीडियो है ना, वो आज तो मेरा पुर्तगाल से संबंधित था। भारत में मेरा अगला जो वीडियो होगा पार्ट 2 जो होगा, हमारे भारत में डच आया था, दूसरा यूरोपियन देश डच, जिसको हम लोग हॉलैंड कहते हैं, नीदरलैंड कहते हैं, उसके बारे में अगला वीडियो देखेंगे। इसके बाद हमारे देश में अंग्रेज आते हैं, इंग्लैंड के यात्री आते हैं, उसके बारे में भी काफी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। आप लोग देखते रहिए वीडियो को, बेल बटन को दबा लीजिए। मैं बार बार आप लोग को भी कहता हूँ, इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा तो आपको एक प्रकार की नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसको वीडियो को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं पुनः जल्द ही आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ।